आज का हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जो कि एक्सरसाइज 4.2 से है। अब तक हमने जो पढ़ा है वो सो फार वी हैव डिस्कस दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। कि हमारे पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती थी तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होता था। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता था 8। हमारे पास ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, अ यूनिक सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता था। अब उसके बाद हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा या उसके दो सॉल्यूशन होंगे। अब हम चेक करते हैं व्हाट कैन वी से अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। तो अगर एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो x और y की ऐसी वैल्यूज़ के बारे में सोचना है हमें जिनको सम करके ऐड करके 5 आ जाए। तो अगर मैं बात करूं 0 प्लस 5 इज 5, 1 plus 4 is also 5, 2 plus 3 5, 3 plus 2 is equal to 5। तो ऐसे तो हमारे पास सो ऑन बहुत सारे वैल्यूज़ मिल रही हैं एक्स और वाई की जिनको ऐड करके हम 5 ला सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो -1 + 6 इसका सम भी कितना होता है 5। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ज़रूरी नहीं कि एक या दो या तीन ही सॉल्यूशन हो, हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस गेट कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और ये जो सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशंस के, इनको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे x हमने यहाँ 0 लिया था और y 5, तो इस तरीके के ब्रैकेट में, और x की वैल्यू 1 ली थी, y की 4, और यहाँ 2 और 3। x की वैल्यू आगे लिखी जाती है और y की पीछे, और इन्हें हम बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। तो अगर हम देखें इस एग्जांपल से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 से हमारे पास एक ना दो बल्कि बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।